चली जा, तू जपी जा, एक दिन चिक्कड़ चो लंघ जाएगा, एक दिन मिलाप हो जाएगा और मिलाप दे होंदे ही सारा चिक्कड़ पिछे रह जाएगा, सारे दुख संताप पिछे रह जाएंगे। अपने अनुभव के आधार पर ये महान सूफी संत बाबा फरीद कह रहे हैं कि अगर मनुख जपदा रहे, करदा रहे बंदगी, तो एक दिन इस चिक्कड़ नूं अबोर कर जाएगा और उस निर्मल सोने खुदा की गोद दे जा बैठेगा। आप अगे चल के अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने। फरीदा मैं भोला वा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रू न जाने, सिर भी मिट्टी खाए। किसे खान ने, किसे पठान ने, जिसने बड़ी सोहनी दस्तार सजाई हुई सी, फकीर ने इसलिए सजदा नहीं किया क्योंकि फकीर जमीन पे बैठा सी, मिट्टी विच बैठा सी, तो दस्तार ने मिट्टी आलूद हो जाना सी, दस्तार ने मैली हो जाना सी, तो मत्था नहीं टेकिया, कोल बैठ गया। फरीद कहने ने भोले मनुख नूं इतना ही नहीं पता, इतना ख्याल आया पग मैली हो जाएगी, पग नूं मिट्टी लिबड़ जाएगी, पर कौन दसे तू जिस सिर देते पग बनी है, एक दिन के सिर में भी मिट्टी ने खा जाना है, ये सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा, ये सिर भी मिट्टी हो जाएगा। ये सिर मिट्टी होवे, इस तो पहले तो किसी फकीर दे कदमां दी खाक बन, किसी फकीर दे कदमां दी मिट्टी बन, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। अगर फकीर दे कदमां दी तो मिट्टी बन जाए तो अक्सीर बन जाएगा, महान हो जाएगा, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो ही जाएगा। आप बड़े सोहने ढंग नाल सुचेत कर रहे हैं। फरीदा सक्कर खंड निवात गुड़, माखो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुदे। आप बारे एक बड़ी सुंदर गाथा है। आपने स्मारक ते जो तोड़े है, मां ने तोड़े है। ये ठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नाल भी ताल्लुक है, पैगंबरी खानदान नाल भी ताल्लुक है। जिथे फर्क शाह काबुल दा बादशाह, उसदे आप भतीजे ने, उथे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला जो हजरत अली दे शाही खानदान नाल ताल्लुक रखदा है, हजरत अली दा रिश्तेदार है, उसकी बच्ची मरियम जो जलालुद्दीन में व्याई गई और उसकी कुख तो आप जन्म लेंदे ने। तो इस तरह पैगंबरी घराने नाल ते शाही घराने नाल आप दा संबंध है। मां बड़ी सतोगुणी है, 7 साल की आप दी उम्र है, बच्चियां च खेड रहे ने। मां आके कहती है, ऐ मेरे बच्चे, सवेरे खेडदा, दोपहरे खेडदा, शामी खेडदा, कभी खुदा नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर। बच्चे दा भोला सुभाव, मां खुदा की देगा। बच्चा लैण की भाषा जानता है, देण दी नहीं। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे, तो सिर्फ इतना कह दईए, बेटा तेरे कोल 5 खिडौने ने, तू 1 उसनू दे दे, तो ये बच्चा दूसरे दा 1 खोण की कोशिश करेगा, अपने 5 विचों 1 देण नूं राजी नहीं होवेगा। क्यों?
देण की भाषा जानता ही नहीं, देण का स्वभाव अजे इस दिन नहीं पैदा होया, खोण का लैण का ही जज्बा है। खुदा की देवेगा। इस सादगी की मूर्ति मां ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, खुदा खंड देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, घ्यो देवेगा, मझ दा दुध देवेगा, मिठाई देवेगा। सारियां ही मिठियां चीजां दा जब मां ने ना लिया, उस जमाने की सौगात, फरीद के मुंह विच पानी आ गया। मां, तो फिर मैनू नमाज पढ़नी सिखा। मैं पढ़ांगा नमाज। 2 वक्त की नमाज मां ने इसनू पढ़नी सिखाई। फजर की नमाज, ईशा की नमाज, सवेर की नमाज, शाम की नमाज। वजू करके मुल्ला मुसल्ला बिछा के नमाज जब पढ़न लगे, अखा मीट के मां ने मुसल्ले के थले खजूरां रख दित्तियां ने। नमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेटदा है, थल्लों खजूरां मिलियां, कपड़े विच लिपटियां हुई, प्रसन्न हो गया। कहंदा, खुदा ये तो नकद सौदा है, इधर नमाज पढ़ो, इधर खजूरां। विश्वास बच गया, भरोसा बच गया। शाम की नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले गुड़ रख दिता। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। कदी कुछ रोज इस बच्चे नू सवेरे शाम प्राप्त हो जाता है। और जितना प्राप्त होता जा रहा है, खुदाई विश्वास वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। आज एक अजीबो गरीब घटना घट गई। ईशा दी नमाज दा वकत, मां बेचारी पानी भरन गई सी। पुराना जमाना, खूह ते पानी भरन गई है। फरीद दे नमाज पढ़न दा वकत हो गया। मुसल्ला बिछा के वजू करके जुड़ के नमाज पढ़न लगे। आज मन जुड़ गया, बड़ा सरूर तारी होया, बड़ी मस्ती मिली। हैरान होया, खजूर, शहद, मिठाई, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खेड ही कुछ और है। आज मुसल्ला जब चुके नमाज पढ़न तो बाद, आज ख्याल ही नहीं आया थल्लों कुछ मिठाई लेनी है। क्यों? आज अगम्य रस की प्राप्ति हो गई, दुनिया ही कुछ और हो गई। नेत्र सज्जल हो गए, अश्क बाहर होए कि इतने दिन इस रस तो वांझी जिंदगी किस तरह रह गई। इन्ना रस, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं, 7 साल की, कोई लंबा अरसा बतीत नहीं होया। लोग 80 साल की उम्र भी अजाई गंवा छड़ते हैं। लेकिन पश्चाताप जा गया इस अगम्य रस तो, ये जीवन इतने साल वांझा क्यों रह गया। बैठे ने एक पासे, नेत्र सज्जल, चेहरा होर होया है, आज मस्तक कुछ और है। मां आ गई है, वो जब देख दिए फरीद नो, तो ਉਹਦੇ कोल देख दिए मुसल्ले नो, तो ख्याल आया फरीद नमाज पढ़ बैठा है, आज इसनू खजूरां नहीं मिलियां, आज इसनू मिठाई नहीं मिली। पता नहीं ये कल तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लगता इसका भरोसा टूट गया है। इदियां अखां सज्जल ने, रो रहे है। मां एकदम अंदर भजी हुई गई। थाल विच शहद की कटोरी रखी, लड्डू रखे, खजूरां रखियां, किशमिश रखी, दाख रखी, ते थाली फरीद दे अगों
करके कहने लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नूं जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया। उसने मैनू ये आख्या फरीद नूं दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया। रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई। खुदा नहीं दे दी है, तेनू खेचल करने की हुण लोड़ नहीं, तेनू विचोला बनने की हुण कोई लोड़ नहीं। खुदा ने सीधा ही मैनू रस दे दिता है। इस वास्ते हुण सब ये चीज़ां बेमैनी ने, फिजूल ने। केड़ियां? फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। हे रब, हे खुदा, जो तेरे नाम की मिठास है उस दे सामने खजूरां की ने, ये गुड़ की है, ये शक्कर की है, ये शहद की है। तुम बहुत मिठा है, बहुत मिठा है, अत्यंत स्वादी है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख। इस श्लोक बारे टीकाकारां दा, विचारक लोगां दा अपना अपना मत है और भगत माल दे इस संबंध कई तरह दी साखियां ने। दरअसल लक्कड़ की रोटी भुख नहीं मिटा सकती। लक्कड़ की रोटी नूं पेट ते बन के बाबा फरीद घूमते रहे। इतनी सियाणी आत्मा, इतना दूर दृष्ट मनुख, इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती। फिर ये क्यों कह रहे हैं, फरीदा रोटी मेरी काठ की? दरअसल डेरे विच अक्सर घरां घरां तो मंगियां आईयां रोटियां, रिक्शा विच रोटियां आउंदियां सन। लोकी बची कुची रोटी दे देंदे सन। बाबा फरीद बिरध हो चुके सन, मुंह विच दंद नहीं सन। सुक्की रोटी नूं जैसे मुंह विच पान ते इंज प्रतीत होवे जैसे लक्कड़ नूं मूंह च पा रहे हैं। सुक्की रोटी अज भी तस्वीर देंदे ने, ये ते लक्कड़ वर्गी है, की खाई है, ये ते लक्कड़ वर्गी है। उसी तस्वीर नूं बाबा फरीद वरत रहे ने। एक तो मेरे दंद नहीं, एक ये रोटी सुक्की। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। लहिंदे पंजाब दे साग सब्जी नूं लावण कहंदे ने, जिहदे नाल ला के रोटी खाई जाए, लावण। मुल्तान, खुशाब, कुंडियां, मियां वाली, सरगोदा, जंग मंगैणा, डेरा गाजी खान और फ्रंटियर दे इलाके विच साग सब्जी नूं, दाल भाजी नूं कहंदे ने लावण। बाबा फरीद आप दी बोली पंजाबी और खास करके लहिंदी पंजाबी, लोकल भाषावां विच आपने मनुखता की झोली विच खुदाई ज्ञान पाया। तो आप कहते ने, ये जो मैनू भुख लगी है, बस यही मेरा लावण है, यही मेरी साग सब्जी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, रुपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंड। भुख ते स्वाद का ही आपस में तालमेल है, भुख नहीं तो स्वाद कादा। तो बाबा फरीद कहते ने, जो मेरी साग सब्जी है वो है भुख। ते भुख विच जब मैं सुक्की रोटी खाना स्वादी लगती है, चंगी लगती है। जिन्ना खादी चौपड़ी, घने सहणगे दुख। भुख तो बिना
जो चौपड़ी ते होर तरह तरह के पदार्थ खाते हैं पर भुख नहीं है, बहुत दुख सहारनगे। भुख तो बिना खाना दुख ही है। एक एक बुरकी दुख नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी पीड़ा नूं पैदा करेगी। बाबा फरीद इस श्लोक दे राही यही कुछ समझा रहे ने, जो भुख है बस यही मेरी साग सब्जी है, और इसलिए जब मैं सुक्की रोटी खाना तां भी स्वादी लगती है, पच जाती है ते शरीर दे अनुकूल बकायदा जो है काम कर दी है। पर भुख ही नहीं है ते तरह तरह के स्वादी ते पौष्टिक खाने खाधे गए ने, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देगी। भुख तो बिना खाना दुख ही है, ऐसा इस श्लोक दे राही बाबा फरीद जगत नूं ज्ञान दे रहे।